मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं। आप लिखना स्टार्ट करो। चैप्टर नेम, चैप्टर नेम, प्लीज स्टार्ट राइटिंग। बायबैक ऑफ शेयर्स, ये हमारा चैप्टर नेम है। और टॉपिक, उसके अंदर टॉपिक व्हाट वी आर डूइंग, रिवीजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमारा जो लास्ट ईयर का चैप्टर था, क्योंकि यदि मुझे रिवीजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर मुझे रिडेम्पशन नहीं आता, तो मैं ये चैप्टर नहीं सीख सकता हूं। ठीक है। सो रिवीजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्लीज स्टार्ट राइटिंग। आप भी लिखना स्टार्ट करो। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड by complying following legal requirements. Preference shares can be redeemed by complying following legal requirement. Number one, only fully paid preference shares can be redeemed. Number two, preference shares can be redeemed out of fresh issue. Fresh issue can be of equity और प्रेफरेंस शेयर्स, किसका भी चलता है। फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू इज टू बी कंसीडर्ड। मैं लास्ट ईयर जो चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस सिखाया था, उसकी बात कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड even without fresh issue, even without fresh issue। याद करो, किसी को याद है कैसे? by transferring फ्री रिजर्व्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? डिविजिबल प्रॉफिट। Preferences can be redeemed even without fresh issue by transferring free reserve to capital redemption reserve. Amount equal to face value, मतलब nominal value, face value of preference shares redeemed is transferred to CRR
not partly fresh issue and partly CRR allowed. Partly fresh issue, partly CRR is allowed. Next point, if preference shares are redeemed at premium, then premium on redemption is lost to company, which is written off to securities premium or other free reserves. CRR can be used, मैं लास्ट ईयर का रिपीट कर रहा हूं, ये can be used only for issuing fully paid bonus share. CRR can be used only for issuing fully paid bonus share. Not securities premium is not available for security premium is not available for transferring to CRR, but it can be used for writing off premium on redemption of preference shares. इतना लिख दिया तो मुझे माइक में बोलना हो गया है, तो मैं एक्चुअल टॉपिक समझा देता हूं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बार आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आता है तो बायबैक अपने आप आ जाता है। I'll explain that redemption of preference shares also एक बार। मैं बायबैक की बात बाद में करता हूं, मैं रिवीजन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड लिखते हैं। रिवीजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, रिवीजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन। इतना लिख दिया तो एक जन माइक में बोलना, लिख दिया है तो मैं एक्चुअल टॉपिक सिखा देता हूं। लिख दिया? No, sir. Can you see the screen, bud? Yes, sir. डन सर, लिख दिया। ओके, I'll just wait for a minute, फिर मैं टॉपिक सिखा देता हूँ रिवीजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि तुम लोग भूल गए हैं।
This time attendance will be 75%. Aggregate 70% individually. College will be strict for attendance. हमारे FI BCom ऑनर्स का एक बच्चा डिबार हो गया. ओके, अभी लिखना बंद. आई होप तुम लोग ने लिख दिया है. हाँ, अभी लिखना बंद करो. मैं आपको पहला रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सिखा देता हूँ. मैं आपको कौन सा टॉपिक सिखाता हूँ? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. लिखना बंद. मैं लास्ट ईयर जो सिखाया था वो सिखाता हूँ. किसको ये चैप्टर नहीं आता है तो भी वो अभी सीख सकते हैं. ये हमारी बैलेंस शीट है एक कंपनी की. ओके, वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakh. We have preference share capital 2 lakh. We have general reserve 6 lakh. And we have bank loan, debentures. ये है से 10 lakh. अब मेरी बात सुनना ध्यान से. पता है ये जो बैंक लोन है, ये जो डिबेंचर होल्डर है, वो कंपनी को अपनी सिक्योरिटी देख के पैसा देते हैं. ध्यान से सुनना जो मैं लॉजिक बता रहा हूं. बैंक लोन है, डिबेंचर है, वो खुद की सिक्योरिटी देख के कंपनी को पैसा देता है. ओके, मैंने आपको लास्ट ईयर एक एग्जांपल दिया था कि मैं मर्सिडीज गाड़ी खरीदने मर्सिडीज के शोरूम में गया. याद आया ये एग्जांपल? इनफैक्ट अभी भी जस्ट थोड़े दिन पहले ही मेरी डॉटर ने यूएसए से बोला, डैड एक मर्सिडीज मिल रही है 15 लाख में. मैं बोला 15 लाख में कैसे मिलेगी? बोलता है 5 years old है. बोलता है सस्ती है. फिर बोलती है मेरे को बोलती है कि आप इसकी डाउन पेमेंट करो, बाकी का मैं इंस्टॉलमेंट भर देगा. फिलहाल तो मैंने ये डील स्क्रैप कर दी है, बट उसने मेरे दिमाग में एक आइडिया दे दिया है कि डैड अपने को एक मर्सिडीज खरीदनी है. ठीक है, तो कल मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया. सेकंड हैंड नहीं खरीदनी है, मुझे तो नई खरीदनी है. सेल्समैन ने मुझे बोला आओ आओ आओ. मैंने मेरा कार्ड भी दिया. बहुत सारी डिग्री है ना मेरे कार्ड के पीछे, CA, ICAA, PhD, ये वो दुनिया भर की डिग्री दिया. इम्प्रेस हो गया. मुझे बोलता है क्या लेंगे आप? चाय कॉफी. जल्दी से माइक में जवाब दो, क्या बोलूं मैं? वो मुझे पूछता है चाय लेंगे कॉफी लेंगे? क्या बोलूं? क्या बोला था? कॉफी. हाँ, कॉफी. अबे कॉफी नहीं, चलो गाड़ी लेंगे. गाड़ी. हाँ, गाड़ी लेने जाने आए. चाय गाड़ी. कॉफी थोड़ी लेंगे. मैंने बोला 2 फालूदा आइसक्रीम. एक भी नहीं, 2. मैं मारुति खरीदने थोड़ी जा रहा हूँ. एनीवे, 2 फालूदा आइसक्रीम खाया, ठंडा भी अच्छा हो गया. फिर उसने बहुत सारी गाड़ी बताई. मैंने एक गाड़ी पसंद की जिसकी कीमत थी 40 लाख. पता है उसने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? देखो, वो ऐसे तो नहीं बोल सकता आप लोन ले लो, क्योंकि जो गाड़ी मर्सिडीज खरीदने जाता है वो रिच एंड फेमस होता है. उसको वो बोलेगा सेल्समैन आप लोन ले लो, तो द पर्सन विल फील इंसल्टेड. ऐसा कैसे मुझे बोलता है लोन ले लो? क्या मैं भिखारी हूं क्या? मैं मर्सिडीज खरीदा हूं, बहुत पैसे मेरे पास. बट उसको तो लोन में भी कमाई होती है ना. तो उसने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? ऐसा क्वेश्चन पूछा. तो सपोज मैं मारवाड़ी बिजनेसमैन हूं, जो हूं बाय क्वालिटी, तो क्या जवाब दूं? हाँ बोलूं या ना बोलूं? अरे आंसर हाँ ही होता है ना. कोई पैसा सामने से दे रहा है तो मैं क्यों ना बोलूं? और रिफंड तो करना होगा तब करेंगे. भाई दे रहा है तो ले लो ना. मैंने बोला ठीक है, मैं लोन लेने के लिए तैयार हूं.
तो पता है उसने मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, कितने अमाउंट की आप लोन लेना पसंद करेंगे, बताओ मैं क्या जवाब दूं। तो मैंने बोला एक काम करो 60 lakhs की लोन दे, गिव मी 60 lakhs का लोन। अब सोच के आंसर दो जल्दी से, क्या वो लोग मुझे 60 lakhs की लोन देंगे? विल दे गिव मी अ लोन ऑफ 60 lakhs? नो सर। द आंसर इज नो। वो बोलता है इतने पढ़े लिखे अकाउंटेंट है, क्या कर रहे हैं, टैक्स की लोन। ज्यादा जल्दी बोलो ना यार। वो 40 lakhs की भी लोन नहीं देंगे। वो क्या चाहता है, एटलीस्ट आई शुड पुट माई 5 lakhs। क्यों, वो लोग क्यों चाहते हैं मैं उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करूं? क्योंकि माई मनी इज देयर सेफ्टी, इट इज देयर सिक्योरिटी। कल मैं डाउन पेमेंट 5 लाख करके बाकी का इंस्टॉलमेंट नहीं भी भरता हूं ना नेक्स्ट मंथ, तो मर्सिडीज न्यू ब्रांड मर्सिडीज है, वो बेच के रिमेनिंग मनी वसूल करके अपना लोन का अमाउंट पूरा कर सकते हैं। सो समरी ये है कि बोरोवर्स गिव मनी बेस्ड ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? मुझे 35 लाख की लोन देने के लिए तैयार है। अब इधर आ जाओ, ये एग्जांपल में आ जाओ, सोच के आंसर देना। यहां बैंकर ने पैसे दिए 10 लाख, क्या सेफ्टी देख के, क्या सिक्योरिटी देख के? मालिक ने, कंपनी ने खुद का पैसा कितना है, कंपनी का मालिक का खुद का पैसा उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बनती है। तो आंसर, ये जो इक्विटी एंड प्रीफरेंस 5 लाख है ना, हाँ, वो उनकी सेफ्टी है। बैंकर जनरल रिजर्व को कभी सेफ्टी नहीं मानते, क्योंकि जनरल रिजर्व तो एज ए डिविडेंड कभी भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। सो बताइए ऊपर वाले एग्जाम्पल में सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी है? आंसर 5 लाख। इक्विटी कैपिटल एंड प्रीफरेंस कैपिटल 5 lakh is a security for banker loan. They never consider general reserve as a security because company can distribute as a by way of a dividend. यदि कंपनी बंद हो जाती है और पैसा लेने की क्यू होती है, पैसा लेने की क्यू होती है, तो पता है बैंकर आगे होंगे, बैंकर डिबेंचर होल्डर सब आगे होंगे, उसके पीछे प्रीफरेंस शेयर्स होगा और उसके पीछे इक्विटी शेयर्स होगा। दैट मीन्स जितनी लंबी कतार है पैसा लेने की, बैंकर लोन इज फीलिंग सेफ जितनी जितनी पीछे बड़ी कतार है, प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। सो प्रीफरेंस होल्डर्स एंड इक्विटी होल्डर्स मनी इज देयर सेफ्टी सिक्योरिटी। ठीक है, अब मेरी बात पर ध्यान देना। अब अपना मेन चैप्टर पर आते हैं। विद दिस बैकग्राउंड लेट्स कम टू अवर मेन चैप्टर। और मेन चैप्टर एट द मोमेंट है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। हम जो टॉपिक एट द मोमेंट पढ़ रहे हैं वो है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। अब मेरी बात सुनना, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स में क्या होने वाला है? हम प्रीफरेंस शेयर्स को रीपे करने वाले हैं। हम प्रीफरेंस शेयर्स को रीपे करेंगे, तो ऑब्वियसली प्रीफरेंस शेयर्स रीपे करने की तो सिंपल एंट्री और एक ही एंट्री होती है। प्रीफरेंस शेयर्स को रीपे करने की तो एक ही एंट्री होती है। क्या? मुझे 2 लाख रुपीज, मैं रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स सिखा रहा हूं, मुझे प्रीफरेंस शेयर्स रीपे करना है, तो आंसर है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। सोच के आंसर दो, क्या ये एंट्री सही है या गलत है? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक बीइंग प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। जल्दी से बोलो, क्या ये एंट्री सही है या गलत है? माइक में बोलो। मुझे प्रीफरेंस शेयर्स रीपे करना है तो एंट्री है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। जल्दी से बोलो, सही है या गलत है? आंसर सही है। यदि ये एंट्री सही है तो मुझे प्रीफरेंस शेयर्स नाम का एक पूरा चैप्टर क्यों पढ़ना है पहले लास्ट ईयर? अरे आंसर बहुत सिंपल है। ये जो हमारा अंतिम लक्ष्य है
रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स की एंट्री तक पहुंचने, ये एंट्री पहुंचने के पहले रास्ते में ये बैंकर लोग, डिबेंचर होल्डर ने बहुत सारा कांटे बिठा के रखा है। जब तक ये कांटा उठा के एंड तक पहुंचना नहीं हूं तब तक ये एंट्री करने नहीं मिलेगी। एंट्री वही करनी है मुझे, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। अच्छा, बट डिबेंचर होल्डर ने, क्रेडिटर ने रास्ते में कांटे क्यों बिठाए हैं? अरे आंसर बहुत सिंपल है। कंपनी बंद होती है तो डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर को पैसा पहले मिलना चाहिए, बैंकर लोन। यदि कोई पीछे वाला आदमी जिसका नाम है प्रीफरेंस शेयर्स, वो डिबेंचर होल्डर को ओवरटेक करके पैसे पहले लेके जाएंगे तो डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर कभी पसंद नहीं करेंगे। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला? यू नो, डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर ने 10 लाख की लोन दिया है, थिंकिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स मनी एंड प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स मनी एज द सेफ्टी, एज द सिक्योरिटी। अब पीछे वाला आदमी प्रीफरेंस शेयरहोल्डर डिबेंचर होल्डर को ओवरटेक करके, बैंकर लोन को ओवरटेक करके पहले पैसे लेके जाएगा तो डिबेंचर होल्डर बैंकर कभी पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए इधर डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर ने कांटे बिठा के रखा है। बोलता है मैं हमको बोला मैं प्रीफरेंस शेयरहोल्डर को आगे जाने ही नहीं देगा, मगर प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को आगे जाना है। अब क्या करें? तो ध्यान से सुनना। प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को हम पैसा कंपनी वाले तब दे सकते हैं जब डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर का टोटल जो सेफ्टी है, टोटल जो सिक्योरिटी है वो सेम रहता है, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? यदि डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर की टोटल सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी जो है वो सेम रहती है तो फिर वो प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को पैसा देने में ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। बाय द वे, आपको याद है ना डिबेंचर होल्डर और बैंकर लोन की सिक्योरिटी सेफ्टी कितनी है? आंसर 5 लाख है। आंसर 5 लाख है। तो अब सुनो, हम क्या रास्ता निकालते हैं। अब हमको कुछ ऐसा आइडिया निकालना चाहिए कि जिसकी वजह से हमको डिबेंचर होल्डर या तो बैंकर लोन परमिशन दे दे कि ऑल राइट, आप प्रीफरेंस शेयर्स को पैसा पे कर सकते हैं। तो टेक्निक सुनो, टेक्निक ये होगी कि मुझे ये 2 लाख रुपीस पे करना है, नो इश्यू, पे कर दो, और उसके बदले में 2 लाख का फ्रेश इश्यू कर दो। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? आप ये वाले 2 लाख पे कर दो, बट उसके बदले में नया वाले फ्रेश इश्यू कर दो 2 लाख का। तो फिर डिबेंचर होल्डर बोलता है ठीक है, आप प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख बाय अनदर फ्रेश इश्यू ऑफ 2 लाख से रिप्लेस करते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी अभी भी 5 लाख है। सोच के आंसर देना। क्या आप जो फ्रेश इश्यू करना चाहते हैं टू पे ऑफ द ओल्ड प्रीफरेंस शेयर, ये फ्रेश इश्यू इक्विटी का होना चाहिए, प्रीफरेंस का होना चाहिए, या किसी का भी होना चाहिए? सोच के आंसर दो माइक में, जल्दी से माइक में सोच के आंसर दो। The preference. किसी का किसका? मैं सुनना नहीं, समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। किसी का भी सर। हाँ, आप है ना, एक काम करो, ये चैट में भी टाइप कर सकते हैं कि इक्विटी का होना चाहिए, प्रेफरेंसेस का होना चाहिए, या किसी का भी होना चाहिए। तो अब चैट में टाइप करो कि ये प्रेफरेंस शेयर्स किसका होना चाहिए, इक्विटी, प्रेफरेंस और एनी टाइप। जल्दी से। यस, सबसे पहला मेघना ने बोल दिया किसी का भी होने दो, सही है। And not only Meghna, many other people also have replied correctly. Any type of preferences, अरे any type of fresh issue करो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये डिबेंचर होल्डर और बैंकर लोन की पैसा लेने की किताब है, जब तक आदमी पीछे आके खड़ा रहता है ना, इक्विटी या प्रीफरेंस, they have no objection. So one of the important legal requirement, if you want to pay off preference shares 2 lakh, you have to make a fresh issue, so that banker and debenture holders security is not affected. That fresh issue can be of equity or preference or any type, no problem. ओवर, आगे चलते। सपोज मुझे फ्रेश इश्यू नहीं करना, मुझे फ्रेश इश्यू नहीं करना, तो क्या मैं प्रीफरेंस शेयर्स पे कर सकता हूं? आप दिमाग लगाओ। आप ये प्रीफरेंस शेयर्स तो पे कर दिया, ये वाले प्रीफरेंस शेयर्स तो आप पे करना चाहते हैं,
तो सिक्योरिटी कम हो गई, बट मुझे नया इश्यू नहीं करना है। सोच के आंसर दो, चैट में लिखो, तो मैं क्या नया टेक्निक निकालूं? बोलो, मुझे पे ऑफ तो करना है 2 लाख प्रीफरेंस शेयर्स, एट द सेम टाइम डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर की सिक्योरिटी कम नहीं करना है, तो मैं क्या करूं? तो आंसर बिल्कुल सही मेघना ने बताया है और बाकी सब लोग ने सही बताया है। क्या बताया है? आप एक काम करो, ये जो जनरल रिजर्व है ना, उसमें से उतना 2 लाख एक नया अकाउंट में ट्रांसफर करो। ये नया अकाउंट का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, वो कैपिटल अकाउंट के जैसा होगा। मैंने क्या बोला? आप 2 लाख रुपीस फ्री रिजर्व, जिसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, वहां से ट्रांसफर कर दो। मतलब ये हमारा फ्री रिजर्व 6 में से अभी 4 लाख हो जाएगा और एक नया अकाउंट बन जाएगा। वो नया अकाउंट का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसा होगा? कैपिटल अकाउंट के जैसा। तो फिर डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा, लेकिन सर जनरल रिजर्व तो कम हो गया। अरे भाई, जनरल रिजर्व तो डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर लोन की कभी सिक्योरिटी था ही नहीं, वो तो वैसे भी कभी भी घर लेके जा सकते थे। ओके, तो ये जो नया अकाउंट का नाम है, उसका एक पूरा नाम दे देते। आंसर, उसका पूरा नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ना, कैपिटल अकाउंट जैसा ही है। ये सीआरआर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी फ्यूचर में अल्टीमेटली कैपिटल में ही कन्वर्ट होता है बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग सीआरआर टू कैपिटल अकाउंट, विच इज नोन एज इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। सो ये नया दूसरा तरीका था, क्रिएट सीआरआर, कि आप प्रीफरेंस शेयर्स पे करना चाहते हैं, तो दैट मच 2 लाख रुपीस फ्रॉम, बताइए कहां से? मैं एक अटेंडेंस ले लूं। मैंने एक अटेंडेंस ले लिया। हम लोग को 2 लाख रुपीस फ्री रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, वॉट एवर वर्ड वी यूज, रेवेन्यू रिजर्व, उसमें से ट्रांसफर करना है नया अकाउंट में सीआरआर ओवर। तो फिर आप फ्रेश इश्यू मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी सेम हो गई, इक्विटी कैपिटल की 3 लाख एंड सीआरआर की 2 लाख, 5 लाख तो हो ही गया है। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, क्या पार्टली फ्रेश इश्यू एंड पार्टली सीआरआर अलाउड है? सपोज मुझे 1 लाख का फ्रेश इश्यू करना है एंड 1 लाख का सीआरआर करना है, क्या मुझे वो अलाउड है? हाँ, आप कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है डिबेंचर होल्डर एंड बैंकर को, सो लॉन्गर एज उनकी टोटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेम रहती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, पार्टली फ्रेश इश्यू, पार्टली सीआरआर अलाउड है। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी हम ये प्रीफरेंस शेयर्स को एक्स्ट्रा पैसा देना चाहते हैं कि उनका पैसा हमारी कंपनी के लिए लकी रहा था। सो नॉट ओनली 2 लाख रुपीस तो मैं उसे दे ही रहा हूं, वो तो मैं दे ही रहा हूं, आई एम पेइंग से 5% एक्स्ट्रा। इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अलाउड है। दैट वे आई एम रेडी टू पे 2 लाख एंड 10,000 ऑब्वियसली। तो हमारी कंपनी को 10,000 तो लॉस होने वाला है। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लॉस टू द कंपनी। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लॉस टू द कंपनी। उसको कहां डेबिट करे, कहां राइट ऑफ करे? तो ऑब्वियसली यदि मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नाम का अकाउंट है, लाइक ए जनरल रिजर्व, तो उसमें राइट ऑफ करो। यदि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो कोई भी फ्री रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट जो है जिसमें से सीआरआर बनाते हैं, वहां राइट ऑफ करो। ओके, सो premium on redemption is written off to securities premium account if it is there. If it is not there, then any other free reserve divisible profit. और एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ओनली फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। आप ये जो प्रीफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन करना चाहते हैं, इट शुड बी फुल्ली पेड ओनली। सो इतनी लीगल रिक्वायरमेंट करने के बाद आप प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हैं। ओनली फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड. It has to be redeemed out of fresh issue or CRR or both. If there is premium on redemption, then that premium on redemption you write off against securities premium if it is there or any other free reserve divisible profit. Over. अच्छा, एक बात बताओ, आज नहीं तो कल ये CRR का होता क्या है? लास्टली CRR का होता क्या है? तो आंसर, CRR ultimately is converted into equity share capital account. मतलब कि CRR can be used for issuing fully paid
बोनस शेयर्स ओनली। तो ये जो इतनी लीगल रिक्वायरमेंट जो है, उसके लिए जो भी जर्नल एंट्री एग्जाम में बनती है तो वो तो पास करेंगे ही। जैसे पार्टी पेड शेयर्स को फुली पेड की कोई एंट्री है, कॉल करके पैसा लेने का, तो कर दो। फ्रेश इश्यू की एंट्री कोई करनी है, बैंक डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, जो भी कुछ है कर दो। रिजर्व्स टू सीआरआर एंट्री कर दो। ये सब एंट्री के लिए जो भी एंट्री करना है वो तो करना है, वो लीगल रिक्वायरमेंट की। वो सब होने के बाद हमारा अंतिम लक्ष्य रिडेम्पशन की एंट्री कर देंगे। एक ही एंट्री करनी है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 10,000 टू बैंक। दो एंट्री करनी है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, ऐसे एंट्री करते हैं। सो यदि मेरा मेन पर्पस प्रेफरेंस शेयर सिखाना है तो इसके बाद मैं आपको एंट्री लिखाना स्टार्ट कर देगा कि भाई फ्रेश इश्यू की एंट्री कर दो, ट्रांसफर ऑफ सीआरआर की एंट्री, क्रिएशन ऑफ सीआरआर की एंट्री करो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री कर दो। बाद में क्वेश्चन बोलता है फुल्ली पेड बोनस शेयर्स वगैरह देना है तो उसकी एंट्री कर दो। दिस इज हाउ द सम बिकम्स इन द एग्जाम। इस तरीके से सम होता है। अब मैंने ये जो बात समझाया आपको वो पहले ही लिखा दिया है। देखिए मैं ये बताता हूं ना कि हमारा चैप्टर नेम बायबैक ऑफ शेयर है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं सीखा है। मैं आपका एक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर रिवाइज किया कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय कंप्लाइंग फॉलोइंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। वो फ्रेश इश्यू इक्विटी का भी हो सकता है, प्रेफरेंस का भी हो सकता है। हाँ, मुझे ओनली फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू कंसीडर करना है। Preference shares can be redeemed even without fresh issue by transferring free reserves, that is divisible profit, to CRR. Amount equal to nominal value, face value of preference shares redeemed is transferred to CRR. हाँ, partly fresh issue, partly CRR allowed है। हाँ, if preference shares are redeemed at a premium, then premium on redemption is a loss to the company, and that's written off to security premium or any other free reserve. CRR can be used only for issuing fully paid bonus share. Security premium खुद is not available for transferring to CRR in this chapter, but it can be used for writing of premium on redemption. ठीक है? With this background हम एक सम देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है तो अच्छा है। सपोज आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ओके, इफ यू डू नॉट हैव द क्वेश्चन, प्लीज आप एक क्वेश्चन का फोटो निकाल लो। यदि आपके पास एक क्वेश्चन नहीं है तो इसका फोटो निकाल लो। मैंने निकाल लिया बिकॉज विल रिक्वायर द क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन को फोटो निकाल लिया है। इफ यू डोंट हैव द हार्ड कॉपी, ओके, प्लीज गिव अटेंशन हियर। Kuber Limited furnished you the following balance sheet. As on 31st March, रुपीस इन क्रॉस। मुझे क्रॉस रुपीस वाले प्रॉब्लम बहुत पसंद है, स्टूडेंट को नहीं पसंद आता है। पता है क्रॉस रुपीस के मुझे प्रॉब्लम क्यों पसंद है? आपको पसंद है कि नहीं क्रॉस रुपीस वाले प्रॉब्लम? आंसर दो। नहीं दे रहे? ठीक है, मैं ही देता हूं। मुझे क्रॉस रुपीस वाला पसंद क्यों, आई टेल यू। अरे जो क्रॉस रुपीस गिन सकता है ना, जो क्रॉस रुपीस काउंटिंग कर सकता है, गिन सकता है, उसका हिसाब लगा सकता है ना, वही उतना पैसे कमा सकता है। और मुझे पता है आपको तो बहुत पैसा कमाना है, और गर्ल्स लोग को जो जल्दी जल्दी कमाना है। देन यू नीड टू नो हाउ टू काउंट इन द क्रॉस, सो आई लाइक दिस क्रॉस। ठीक है, वी हैव ए ऑथोराइज कैपिटल। यू नो ऑथोराइज कैपिटल तो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, टोटल में नहीं होता है। द एक्चुअल कैपिटल, then we have a actual capital, and that's a redeemable preference shares. कितनी है? 75 crore, equity capital 25 crore, total 100. Then we have a reserves, capital reserves, security premium, revenue reserves. ठीक है? Then we have fund employed, fixed asset less depreciation nil है, investment है, market value 400 crores, current asset, current liability. The company redeemed the preference shares. पहला ये एक पहला प्रॉब्लम है, मुझे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है, वो एक टॉपिक हुआ। इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख शेयर्स, ये बायबैक शेयर्स है। सो दो चैप्टर मिक्स्ड अप है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक। बायबैक तो मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं है। द पेमेंट वे मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस व्हिच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट असेट, यू आर पास्ट जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फोटो निकाल लिया।
मैं प्रीफरेंस शेयर्स भी बाद में बात करता हूँ। एक काम करता हूँ, अपनी नोट्स पूरी कर दे, क्योंकि मैंने आपको ये नोट्स में लिखाया नहीं है व्हाट आर द फ्री रिजर्व एंड व्हाट आर नॉट ए फ्री रिजर्व फॉर ट्रांसफरिंग टू सियारा। फ्री रिजर्व्स आप ऐसा 2 पार्ट कर दो, नॉट फ्री रिजर्व। ओके, ये हमको लिखना पड़ेगा। फ्री रिजर्व्स, नॉट फ्री रिजर्व्स, लिखना स्टार्ट करो। इट इज built out of business profits. It can be distributed as dividend. It can be ट्रांसफर टू सियारा। ठीक है, बताओ मुझे नाम क्या क्या है इधर, क्या क्या मैं लिखूं, कुछ नाम दो रिजर्व्स का। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, नाम कुछ डोंट गो बाय नेम। हाँ, P&L बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है। It is built out of generally non-business profit, generally, very rarely business profit, but non-business profits. It cannot be distributed as a dividend. It cannot be transferred to सियारा। बताओ मुझे क्या क्या बताना चाहते हैं आप इधर, इसमें बताइए क्या क्या देना चाहते हैं मुझे। कैपिटल रिजर्व, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, फिर और बताइए। ओके, सर्टन स्पेसिफिक रिजर्व लाइक, मतलब कोई खास काम के लिए बनाया है, तो भले वो बिजनेस प्रॉफिट में से बनाया है, लेकिन फिर वो वही काम में यूज करना चाहिए ना। सर्टन स्पेसिफिक रिजर्व लाइक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अंटिल डिबेंचर रिडीम। देखो ये बना रियली बिजनेस प्रॉफिट में से है, लेकिन क्योंकि वो खास काम के लिए बनाया तो उधर ही यूज करना चाहिए ना। स्टैट्यूटरी रिजर्व until statutory period over। स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम क्या था, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, ये अमालगमेशन ऑफ कंपनी वगैरह में आएगा आगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ये क्या है मैं बताता हूं आपको। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये एक्चुअली आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी किताब में, अकाउंट्स की किताब में, फॉरेन प्रोजेक्ट्स रिजर्व। ये स्टैट्यूटरी रिजर्व वर्ड क्या है, आई विल टेल यू।
सी इनकम टैक्स एक्ट में कुछ टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। वो क्या बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, अभी ये निकल गई है, टैक्स बेनिफिट भी नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, बट जब था तब की बात कर रहा हूं कि आप बिजनेस प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व क्रिएट करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। एक बार रिजर्व क्रिएट किया फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, डोंट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयरहोल्डर्स बाय वे ऑफ ए डिविडेंड। तो ऑब्वियसली ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट बन गया। तो क्योंकि ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट बन गया फॉर दैट मेनी इयर्स ऑफ पीरियड, तो फिर आप सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, सो हाँ, नॉट फ्री रिजर्व, इवन नॉट फ्री रिजर्व के लिस्ट में और एक नाम लिख डालो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो भी फ्री रिजर्व नहीं है, यू कैन ट्रांसफर टू सीआरआर। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो बताइए विच आर फ्री रिजर्व एंड विच आर नॉट फ्री रिजर्व का लिस्ट कर दिया मैंने कि फ्री रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। नॉन फ्री रिजर्व कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीपीआई एंड अदर स्पेसिफिक रिजर्व। ये जो स्पेसिफिक रिजर्व टेक्निकली फ्री रिजर्व है, बट बिकॉज उसके साथ कंडीशन अटैच्ड है करके वो नॉन फ्री रिजर्व बोला है हमने। जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की कंडीशन अटैच्ड है, यू कैन यूज ओनली फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सो यू कांट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, कांट ट्रांसफर टू सीआरआर। स्टैट्यूटरी रिजर्व में कंडीशन अटैच है कि सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स डोंट डिस्ट्रीब्यूट, देन डोंट डिस्ट्रीब्यूट, तो यू कांट ट्रांसफर टू सीआरआर। क्या आपने लिख दिया? क्या ये क्लैरिटी आई आपको? जल्दी से बोलो माइक में, फिर मुझे अपना वाला सम करना है। यस सर। ये हमने लास्ट ईयर की नोट्स में भी है, जब मैंने पहली बार प्रेफरेंसेस चैप्टर पढ़ाया है। ओके, अब अपना प्रॉब्लम रीड करो। नाउ रीड आवर प्रॉब्लम, स्टार्ट करें। ऑलराइट, रीड आवर प्रॉब्लम। मैंने अभी भी रीड किया ना, वापस एक बार करता हूं। मुझे ये 75 करोड़ कितनी है, हाँ 75 करोड़ की प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम करना है। कंपनी रिडीम द प्रीफरेंस शेयर्स, बस। बाद में तो बायबैक की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, पढ़ने के बाद बताओ क्या कोई फ्रेश इश्यू है, जल्दी से बोलो। क्या कोई फ्रेश इश्यू है? नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो सीआरआर भी क्रिएट करना होगा। कहां से करेंगे? रेवेन्यू रिजर्व से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम तो अलाउड नहीं है। ओके, स्टूडेंट कैसे करते हैं ये सम? क्वेश्चन रीड करने के बाद हाउ स्टूडेंट स्टार्ट द सम, आंसर बहुत सिंपल है। स्टूडेंट कैसे ये सम सॉल्व करते हैं, आई टेल यू। वो उनको सिखाया जाता है कि दो इक्वेशन लिखो, वो अपनी जो कंडीशन है ना, ये सब कंडीशन पूरी करने के लिए दो इक्वेशन लिखो। कौन सा दो इक्वेशन लिखो? सुनो, पहला मैं लिखता हूं। वो दो इक्वेशन इस प्रकार का है कि मुझे फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है, ओके। और शायद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी तो हो सकता है, ओके। ऐसा हम लोग दो इक्वेशन लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी हो सकता है, ओके। जो फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में रिडीम करना चाहता हूं, उसके लिए या तो मुझे फ्रेश इश्यू करना पड़ता है कंपल्सरीली, तो ही मुझे परमिशन मिलती है, या तो फिर मुझे क्रिएट सीआरआर करना पड़ता है, ओके। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसमें से राइट ऑफ कर सकता हूं, वो नहीं है तो फ्री रिजर्व्स में से राइट ऑफ कर सकता हूं, ओके। तो कोचिंग क्लास वाले जो बच्चे लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं जैसे ही रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स नाम का चैप्टर आपको दिखाई दिया, इमीडिएटली आपको ऐसा एक चार्ट बना लेना है। बाद में लेफ्ट साइड पहले फील करो। हमारे प्रॉब्लम में याद करो, कितना मुझे प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम करना था। मेरे प्रॉब्लम में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 75 करोड़ की रिडीम करनी थी और प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं था। हमेशा लेफ्ट साइड पहले फील होता है, फिर राइट साइड फील करो। क्या कोई फ्रेश इश्यू है? नहीं है, तो पूरा का पूरा 75 करोड़ सीआरआर आएगा। कौन सा फ्री रिजर्व है मेरे पास अवेलेबल? पेपर में क्या नाम दिया है? रेवेन्यू रिजर्व। क्योंकि प्रीमियम और रिडेम्पशन नाम का लॉस नहीं है, तो ना वो सिक्योरिटी प्रीमियम में राइट ऑफ होता है ना ऐसा होता है। तो आप भी लिख डालो,
पहले ग्रीन कलर का ब्लैंक इक्वेशन लिखो दोनों, फिर लेफ्ट साइड पहले फिल करने का, फिर राइट साइड फिल करने का। यदि आप चाहिए तो मैं वापस आपको एक बार बता सकता हूं। पहला आप ये इक्वेशन लिखो। सबसे पहला क्या करना है आपको, ये इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कैसे लिखा कि मुझे प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम करना है, उसके लिए या तो फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा या तो सीआरआर करना पड़ेगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में लॉस जाएगा, नहीं तो फ्री रिजर्व में। लेफ्ट साइड फिल करो। लेफ्ट साइड ये है, मुझे 75 करोड़ का प्रीफरेंस शेयर्स पार पर रिडीम करना है, सो नो प्रीमियम और रिडेम्पशन। कोई फ्रेश इश्यू नहीं है, तो पूरा का पूरा 75 करोड़ सीआरआर कहां से बनेगा, फ्री रिजर्व से। फटाफट लिख डालो, नील। इतना लिख दिया तो मुझे बोलो। इतना लिखने के बाद आप 10 लाइन और छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बायबैक जब सिखाएगा तो उसकी वर्किंग करने वाला हूं। जस्ट लीव 10 लाइन आफ्टर दिस चार्ट, और बाद में हमारी जर्नल एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस खत्म करेंगे, उसके बाद में आपको बायबैक सिखाएगा, लेकिन मैंने बायबैक अभी तक नहीं सिखाया है, मैंने बताया भी नहीं है बायबैक वर्ड क्या है। आर यू रेडी विद दिस चार्ट? तो चैट में लिखो यस। यदि आप रेडी है तो चैट में लिख डालो यस कि रेडी है। यू आर रेडी, तो हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। यस, यू आर रेडी। नाउ जर्नल एंट्री कैसे करना याद है किसी को? मैंने लास्ट ईयर मैंने चैप्टर सिखाया तब सिखाया था। सॉरी, हाँ, जर्नल एंट्री सीखने के लिए आप उर्दू में रीड करो, ऐसा ट्रैवल करो। यस, याद आ गया, मेरा वीडियो भी है इसके, शायद बहुत अच्छे वीडियो है। ऐसा आप चलिए, ठीक है, रीड इन दिस वे। जैसे कि सपोज सीआरआर होता है ना, तो रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर। फ्रेश इश्यू है ना, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। उसके बाद प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम करना है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रीफरेंस होल्डर्स टू बैंक। फिर ऐसे रीड करेंगे, मुझे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, फ्री रिजर्व्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सब उर्दू में ट्रैवल करो, अपने आप जर्नल एंट्री मिलता है। ये सब अपना पेटेंटेड नॉलेज है, टॉप सीक्रेट है सब। चलिए आप भी स्टार्ट करो जर्नल एंट्री, आप भी जर्नल एंट्री स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो जर्नल एंट्रीज। अब 10 लाइन छोड़ दी ना आपने वो बायबैक की वर्किंग के लिए। जर्नल एंट्रीज फर्स्ट, उर्दू में रीड करता हूं। रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 75 crore, all rupees in crore, being CRR created. Second fresh issue, वो तो है ही नहीं। थर्ड, एक्चुअल एंट्री फॉर रिडेम्पशन। थर्ड, आपकी एक्चुअल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन, आपकी रियल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन। सो रियल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन के लिए मैं लिखता हूं 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 75 करोड़। प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं है, होता था तो मैं लिखता था, वैसे लिखना नहीं होता है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्रीमियम और रिडेम्पशन नील नहीं है, नील लिखना भी नहीं होता है, बट एक कॉन्सेप्ट समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं। टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर पेमेंट कर देंगे। बीइंग प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, आई मीन बीइंग प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम, बीइंग प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, being payment made,
ठीक है, हमारे प्रॉब्लम में प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं है, वो होता था ना तो और एक एंट्री करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, नहीं है, बोनस की भी नहीं है। तो ये हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस चैप्टर और उसका रिवीजन खत्म हुआ। अब हमारा मेन चैप्टर पर चलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। शैल वी स्टार्ट? मेरे पास देखो अभी कितनी मिनट बची है, उसमें मुझे खत्म करना है बायबैक ऑफ शेयर्स। अब हम बायबैक ऑफ शेयर्स पर चलते हैं। ओके, स्टार्ट करें? तो सुनिए, अब मैं बायबैक ऑफ शेयर सिखाने जा रहा हूं आपको, मैं आपको बायबैक ऑफ शेयर सिखाने जा रहा हूं। तो आंसर बायबैक करीब करीब रिडेम्पशन टाइप का, ये विद सम स्मॉल डिफरेंस। जैसे एक्स लिमिटेड है, ओके, उसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 ईच 1 लाख। उसके पास प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख। उसके पास जनरल रिजर्व है 6 लाख। इक्विटी कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया क्या? 20,000 कर डालते हैं ना, क्या अपने फ्री में ही तो लिखना है। एंड बैंकर लोन या डिबेंचर्स 10 लाख। अब स्टोरी वही रहती है, सेम चैप्टर है कि बैंकर और डिबेंचर होल्डर ने क्या देख के पैसे दिया है, अपनी सिक्योरिटी। पता है डिबेंचर होल्डर बैंकर लोन की सिक्योरिटी कितनी है? इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि जब कंपनी बंद होती है, पैसा लेने की क्यू लगती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर के पीछे खड़े रहते हैं। जनरल रिजर्व को लोग क्यों सिक्योरिटी नहीं मानते, बैंकर एंड डिबेंचर होल्डर? क्योंकि जनरल रिजर्व तो कंपनी एज ए डिविडेंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ओके, अब मेरी बात सुनना, बायबैक मतलब क्या? कंपनी एंगल से देखेंगे तो ऑपोजिट ऑफ फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू में कंपनी नया शेयर इश्यू करती है, बायबैक में कंपनी शेयर्स को खरीद लेती है, मतलब कैंसिल कर देती है, मतलब रिडीम कर देती है। तो याद रखना, बायबैक ऑफ शेयर और रिडेम्पशन वर्ड एक ही है। द ओनली डिफरेंस, रिडेम्पशन वर्ड हम जनरली प्रेफरेंस शेयर्स के साथ यूज करते हैं जनरली, एंड जनरली रिडेम्पशन पूरी की पूरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की होती है जनरली। लेकिन बायबैक में या तो इक्विटी या तो प्रीफरेंस, बट ओनली पार्ट कैपिटल, पार्ट ऑफ द शेयर बॉट बैक होता है, रिडीम होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने बोला ये 20,000 जो इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है, उसमें से फॉर एग्जांपल मुझे 3,000 शेयर रिडीम करना है, बायबैक करना है, तो ऑब्वियसली एंट्री क्या होगी? डायरेक्ट एंट्री सीखना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक 3,000 शेयर्स ऑफ 10 each 30,000 ओवर, बायबैक खत्म, बायबैक चैप्टर खत्म। सो बायबैक इज लाइक ए रिडेम्पशन ओनली, बट ओनली थिंग इज दैट पार्ट ऑफ द शेयर्स रिडीम हुआ। एक बार 30 हो गया तो 170 बचेगा फिर इधर। ऐसा भी हो सकता है कंपनी बोलती है कि मेरे पास जो 3 लाख रुपीस की प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, उसमें से मुझे 25,000 की प्रीफरेंस शेयर कैपिटल बायबैक करनी है, अलाउड है। Preference share capital to bank only 25,000. So that way buyback is same as redemption. That way, in the sense we are refunding the part of capital money. बताओ जल्दी से, माइक में बोलो या तो चैट में लिखो, I want to buy back either equity or the preference or both. Who will take objection? मेरा ये क्वेश्चन का आंसर दो, Who will take objection? जल्दी से बोलो, Who will take objection? या तो आप बोलो नहीं तो चैट में लिखो। कंपनी ने भी 30,000 इक्विटी कैपिटल फॉर एग्जांपल, अमाउंट में डोंट गो बाय द एग्जैक्ट नंबर, 30,000 की 3,000 कितना बोला था इधर? चलो ना 2,000, इधर 15,000 ही कर देता हूँ ना, जो समझने के लिए। हाँ, 15 भी ज्यादा दिखता है, चलो 5,000, 5,000 जो भी है, अमाउंट पर मत जाओ। पहले ये बताओ, हु विल टेक द ऑब्जेक्शन? मेघना का आंसर गलत दिख रहा है मुझे। हु विल टेक, हाँ अभी समा का राइट आया है, या शायद मेघना का पहले का आंसर होगा। हु विल टेक द ऑब्जेक्शन? समा एंड सब लोग सही बोलते हैं। क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, बैंक लोन वाले ऑब्जेक्शन लेंगे। क्यों ऑब्जेक्शन लेंगे? अरे तुम्हारा पैसा कैसे ऐसे पहले ले जा सकते हैं?
पैसा लेने की कतार में हम सबसे आगे है ये लोग बोलते हैं, और तुम तो सबके पीछे वाले हैं, हाउ कैन पीछे वाला टेक द मनी बैक? तो बताइए, मुझे ये मेरा अंतिम लक्ष्य करना है, वहां पहुंचना है, उसके पहले क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर में वो कांटे बिठा के रखे हैं, क्या करे उसका? क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर परमिशन कब दे? तो आंसर वेरी सिंपल, वो क्या बोलेंगे, आप फ्रेश इश्यू करो, आप फ्रेश इश्यू करो। जस्ट इमेजिन करो मुझे इक्विटी शेयर्स बायबैक करना है, इमेजिन करो मुझे इक्विटी शेयर्स बायबैक करना है, द अमाउंट इज 25,000, या जो भी अमाउंट है, मुझे इक्विटी शेयर बायबैक करना है, द अमाउंट इज 15,000। सपोज मुझे इक्विटी शेयर बायबैक करना है, द अमाउंट इज 15,000, तो बाद में तो डेफिनेटली 1,85,000 रहेगा। बताइए, तो मुझे क्या करना होगा? क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए फ्रेश इश्यू करना होगा। अब सोच के आंसर देना, मैं इक्विटी शेयर बायबैक कर रहा हूं तो फ्रेश इश्यू करूं, वो इक्विटी का करूं, प्रीफरेंस का करूं, या किसी का भी करूं? लिख के दो मुझे, किसका करना चाहिए फ्रेश इश्यू? किसका करना चाहिए, इक्विटी का, प्रीफरेंस का, कि किसी का भी? सोच के आंसर दो जल्दी से। मुझे इक्विटी शेयर बायबैक करना है तो फ्रेश इश्यू का किसका करूं, इक्विटी का, प्रीफरेंस का, कि किसका भी? सादुल का गलत जवाब, सादुल आंसर चेंज करो। आंसर, फ्रेश इश्यू हैज टू बी ऑफ अदर टाइप, अदर टाइप। क्यों? यदि मुझे इक्विटी ही बायबैक करना, इक्विटी का ही इश्यू करता हूं तो बायबैक क्यों करता हूं? प्रीफरेंस रिडेम्पशन चैप्टर में ऐसा नहीं था, आप कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां पड़ता है। तो आपको फ्रेश इश्यू अदर टाइप का करना है। आप इक्विटी बायबैक करना चाहते हैं तो प्रीफरेंस का करो, प्रीफरेंस बायबैक करना चाहते हैं तो इक्विटी का करो। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलो मुझे फ्रेश इश्यू नहीं करना है तो क्या और कोई रास्ता है? फ्रेश इश्यू नहीं करना है तो और कोई रास्ता है? क्या रास्ता है? आप सीआरआर में से उतना पैसा, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व में से सीआरआर क्रिएट करो, चलेगा? यू नो, सीआरआर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैपिटल का ही होता है, अलाउड है। पार्टली फ्रेश इश्यू, पार्टली सीआरआर भी अलाउड है। ओवर। कभी कभी मैं बायबैक प्रीमियम पर करता हूं, प्रीमियम ऑन बायबैक, तो ये हमारी कंपनी को लॉस चला जाएगा। ये लॉस कहां से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वहां से, वो नहीं है तो कोई भी फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व से। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक। इनफैक्ट ये सब लीगल रिक्वायरमेंट सेम है, इवन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स में भी था, ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक। वहां भी था फ्रेश इश्यू करो, मगर वहां कोई भी टाइप का फ्रेश इश्यू अलाउड है, इधर अदर टाइप ऑफ फ्रेश इश्यू। सीआरआर क्रिएट करो, प्रीमियम ऑन बायबैक, सिक्योरिटी प्रीमियम या तो फ्री रिजर्व में जाएगा। नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट, अच्छा आज नहीं तो कल सीआरआर का होता क्या है? आज नहीं तो कल सीआरआर का होगा क्या? आंसर, CRR can be used only for fully paid bonus share. That means buyback और redemption of preference shares करीब करीब सेम है। रिडेम्पशन वर्ड प्रीफरेंस शेयर्स का होता है, बायबैक इक्विटी प्रीफरेंस किसका भी होता है। वहां भी फ्रेश इश्यू है, इधर भी फ्रेश इश्यू है, बट रिडेम्पशन में, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स का फ्रेश इश्यू, इक्विटी प्रीफरेंस कोई भी चलता है, लेकिन बायबैक का फ्रेश इश्यू में हैज टू बी द अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी। सीआरआर के रूल सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है, मैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने वाला हूं। क्या डिफरेंस है सुनिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंसेस में ओनली एंड ओनली फ्री रिजर्व इज ट्रांसफर टू सीआरआर, लेकिन बायबैक में एक स्पेशल रूल बना दिया है कि चाहे तो आप कोई भी फ्री रिजर्व को सीआरआर करो, चाहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम भले वो फ्री रिजर्व नहीं है उसको भी सीआरआर में करना अलाउड है। तो ये इंपॉर्टेंट फर्क है बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स का सीआरआर में। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स का सीआरआर फ्री रिजर्व से ही होता है, और बायबैक का सीआरआर फ्री रिजर्व से भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउ किया है। देन प्रीमियम ऑन बायबैक, नो डिफरेंस। सीआरआर फुल्ली पेड बोनस शेयर, नो डिफरेंस। सो सुनिए, यदि मुझे, ये बाद में लिखा आएगा मैं आपको, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर
एंड बायबैक का डिफरेंस करता हूं तो क्या क्या आ सकता है? नंबर 1, फुल कैपिटल अलाउड है। अब रिडेम्पशन में फुल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रीपे करना अलाउड है, बट यहां नेवर फुल, बायबैक इज ओनली पार्ट। वो भी कितना पार्ट मैक्सिमम वो बाद में देखेंगे, बट नेवर फुल। रिडेम्पशन वर्ड प्रीफरेंस शेयर्स के साथ यूज करता है, प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। और बायबैक में इक्विटी भी अलाउड है बायबैक करना, प्रीफरेंस भी अलाउड है, बट नेवर फुल। तीसरा, फ्रेश इश्यू एनी टाइप इक्विटी और प्रीफरेंस, इधर फ्रेश इश्यू अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, अदर टाइप सेम नहीं। चौथा, ओनली फ्री रिजर्व सीआरआर में जाता है, यहां फ्री रिजर्व सीआरआर में जाता है, एंड इवन सिक्योरिटी प्रीमियम ये चैप्टर के लिए लाइक ए फ्री रिजर्व ट्रीटमेंट है, सीआरआर में जाता है। तो ये दोनों में फर्क है। वापस सुनिए, प्रीफरेंस शेयर्स बायबैक में फर्क क्या है? पहला पॉइंट, प्रीफरेंस शेयर्स में फुल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन अलाउड है, बायबैक में कंप्लीट कैपिटल कैन नॉट बी बॉट बैक, नेवर, बट अदरवाइज द वर्ड सेम है इंग्लिश में, रिडेम्पशन बायबैक। ओके, दूसरा पॉइंट, प्रीफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन प्रीफरेंस शेयर्स के लिए ही होता है, लेकिन बायबैक इक्विटी का भी हो सकता है, प्रीफरेंस का भी हो सकता है, बट नेवर फुल। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स में एनी टाइप ऑफ फ्रेश इश्यू अलाउड है, बट बायबैक में ओनली अदर टाइप ऑफ अलाउड है। इक्विटी करना है तो प्रीफरेंस, प्रीफरेंस करना है तो इक्विटी या एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, बट अदर टाइप। प्रीफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन में ओनली फ्री रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट सीआरआर में जाता है, लेकिन बायबैक में आप फ्री रिजर्व भी सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर सकते हैं। ओवर। फिर ये नोट्स में बाद में लिखा देता हूं, सब समझाएगा बाकी की बात, बट विद दिस बैकग्राउंड पहले अपना सम पूरा कर देते हैं, क्योंकि आप अभी एक्सपर्ट हो गए सम पूरा करने में। आपके पास ऑलरेडी फोटो तो है, आपके पास ऑलरेडी फोटो तो है। चलिए लेट्स रीड। बायबैक की बात करता हूं मैं। प्रीफरेंस शेयर्स तो आउट हो गई, अभी इक्विटी शेयर्स 25 करोड़ बची है। क्या बोला है? कंपनी बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 50 पर शेयर, 40 रुपीज प्रीमियम है। पेमेंट्स आर मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट असेट। खाली एक ही लाइन याद रखनी है कि वी हैव बॉट बैक। कौन सी लाइन याद रखनी है अपने को राइट नाउ? कि वी हैव बॉट बैक व्हाट? वी हैव बॉट बैक 50 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 50 पर शेयर। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सुनिए। ये सॉल्व करने की भी मेथड वही है। क्या? पहले आप दो चार्ट लिखो, जैसे ये वाले चार्ट लिखे थे ना, सेम चार्ट रिपीट करो अभी बायबैक के लिए। बायबैक के लिए भी ऐसे ही चार्ट रिपीट करो। हमने 10 लाइन छोड़ी थी। क्या? फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल, बॉट बैक। लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन बायबैक। राइट साइड क्या आएगा? यहां तो फ्रेश इश्यू, या तो फ्रेश इश्यू, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू, या तो सीआरआर, या सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड है, पता है ना। सो प्रीमियम ऑन बायबैक कहां से राइट ऑफ करते हैं? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम, वो नहीं है तो फ्री रिजर्व। ऐसा आपको ब्लैंक चार्ट बना के रखना होता है। अब भी बनाइए। फिर लेफ्ट साइड पहले फील करिए, लेफ्ट साइड पहले फील करो। लेफ्ट साइड पहले फील करना होता है। हमें 50 लाख 50 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच बायबैक करना है, 50 प्रीमियम, आई मीन 50 पर शेयर 40 प्रीमियम। सेम चार्ट, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बॉट बैक, फ्रेश इश्यू नहीं तो सीआरआर, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ सीआरआर। तो बताइए मुझे 50 लाख शेयर्स 10 फेस वैल्यू है, 40 प्रीमियम है,
50 lakh share, 10 face value, 50 lakh into 10, 500 lakh मतलब 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ हमारा क्रोस में फिगर है ना, एंड 50 lakh शेयर्स into 40 प्रीमियम कितना हो गया, 2000 lakh मतलब 20 करोड़। मुझे 5 करोड़ की इक्विटी कैपिटल बॉट बैक करनी है, 20 करोड़ प्रीमियम। मुझे 50 lakh शेयर्स ऑफ 10 each मीन्स 5 करोड़ की कैपिटल है, 40 प्रीमियम है, मीन्स 20 करोड़ प्रीमियम है। ओके, क्या फ्रेश इश्यू है? नहीं है। तो सीआरआर कहां से कर सकते हैं? ये चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड है, अलाउड है। जहां जहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड है वापरो ना, फिर रिजर्व क्यों यूज करने का हो तो डिविडेंड में यूज करेंगे, अलाउड। ठीक है, और 20 करोड़ अभी भी बचेगा मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम, बिकॉज मेरा टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम 25 करोड़ है। बस हो गया। जर्नल एंट्री तो सेम, सेम मतलब आप उर्दू में चले जाओ, जर्नल एंट्री करने की तो स्टाइल आपको पता है ना, वही है, आप उर्दू में चले जाओ। सो हमेशा लेफ्ट साइड पहला रेड कलर, पिंक कलर, लेवेंडर कलर का चार्ट लिखो, फिर ग्रीन कलर फिल करो, फिर एंट्री करने के लिए आपको उर्दू में ट्रैवल करना है, वो तो आपको पता है ऑलरेडी। एंट्री करने के लिए ट्रैवल इन द उर्दू, उर्दू में ट्रैवल करो। पहले मैं ओरली बोलूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू सीआरआर, फ्रेश इश्यू नहीं है, होता था तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। बायबैक करो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू, कोई लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखते हैं, कोई लोग इक्विटी शेयर बायबैक लिखते हैं, दोनों चलता है। सीए की एग्जाम वाले इक्विटी शेयर बायबैक लिखते हैं, तो मैं भी वही लिखेगा। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक करो, या तो इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक करो। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक सेम। आप उर्दू में ट्रैवल करो और एंट्री कर दो मुझे। चलिए बायबैक की एंट्री कर दो, इधर मैं हेडिंग भी दे देता हूं बायबैक। उसके साथ ही हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअली खत्म होता है। चले चलो एंट्री करना स्टार्ट करें। सो एंट्री नंबर 4 कौन सी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 करोड़ टू सीआरआर 5 करोड़ being CRR created। फिर फ्रेश इश्यू नहीं है। फिर एक्चुअल एंट्री फॉर बायबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी चलता है, या तो इक्विटी शेयर बायबैक वर्ड भी चलता है। मैं इक्विटी शेयर बायबैक क्यों लिखता हूं? क्योंकि वो सीए के पेपर में लिखते हैं, अदरवाइज आई एम ओके विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स वर्ड बीइंग इक्विटी शेयर बॉट बैक, being equity share bought back। फिर पेमेंट करिए इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक, इक्विटी शेयर बाय बैक टू बैंक। ये बहुत छोटा चैप्टर है। being equity share bought back, being payment made, being payment made। एंड आखिरी एंट्री क्या है? ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है उसे राइट ऑफ करना है,
तो प्रीमियम ऑन बायबैक को भी राइट ऑफ कर दो। कहाँ राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से उर्दू में ट्रैवल करो, ये प्रॉब्लम इधर खत्म हो जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 20 करोड़ टू प्रीमियम ऑन बायबैक। being premium on buyback written off. Being premium on buyback written off. इसके साथ में हमारा टेक्निकली बायबैक का जनरल एंट्री वगैरह कॉन्सेप्ट खत्म हुए। अब मैं उसकी नोट्स भी लिखाएगा और बाकी की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। बोला ना कुछ लिमिट है, फुल नहीं कर सकती, कितना है, और दूसरी क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें खत्म हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बट सपोज किसी ने आज का लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो वो ये चैप्टर से आउट हो गया। इसमें से एग्जाम में सपोज 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वो 0 मिल जाएगा उनको। लिख दिया तो मुझे बोलो यस, वाई वर्ड लिखो, वाई। इफ यू कंप्लीटेड राइट द वर्ड वाई, या तो सी लिखो, सी मीन्स कंप्लीट, सी मीन्स कंप्लीट, सॉरी सी लिखो चैट में कंप्लीट, तो मैं बाकी की नोट्स पूरी करेगा। ओह वेरी गुड, बहुत लोगों ने लिख दिया, 12 स्टूडेंट ने लिख दिया सी। एटलीस्ट 12 स्टूडेंट मेरे लेक्चर में है, बाकी से भगवान बच के रहेंगे। ओह ज्यादा, 13 स्टूडेंट हो गया, वाह। मेरे साथ में जो लोग लेक्चर में है उनमें से थोड़ा नाम मैं बोलूँ तो गौरव है, कुश मोदी है, अदिति अग्रवाल है, प्रांजल है, रश्मि शाह है, समा गुप्ता है, भविष्य है, राशि है, वेदांत है, खुशी आहूजा है, प्रथम है, अपूर्व है, शार्दुल है, आयुषी है, काम्या है, आकृति है, रिद्धि है, विदेश है। 25 स्टूडेंट हो गया, वाह वेरी गुड। जो नहीं है उसमें से ऑब्वियसली आयुष चांदे होगा, अंकित जालान होगा, वो सब महारथी लोग के बिलो डिग्निटी है लेक्चर अटेंड करना। चलो आगे चले, रिकॉर्ड भी हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं। चलिए अभी नोट्स पूरी करें बायबैक की। चलो आप भी स्टार्ट करो मेरे आगे, आप नोट्स कंटिन्यू करो, सम के नीचे ही नोट्स कंटिन्यू करो। सम के नीचे ही नोट्स कंटिन्यू करना है ना आपको। बायबैक ऑफ शेयर्स, ये जो भी नोट्स लिख रहे हैं हम लोग, क्लास वर्क एज ए असाइनमेंट आपको अपलोड करना होगा। जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया उस वक्त करना होगा। आइटम असाइनमेंट जल्दी से क्रिएट करेंगे एंड लेट सबमिशन अलाउ नहीं रखेंगे, बंद कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट्स राइट, स्टार्ट राइटिंग। बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी is allowed to buy back its shares equity or preference after complying following legal requirements. 1. I repeat, company is allowed to buy back its shares, equity or preference after complying following legal requirements. Number 1, only fully paid shares can be bought back Number 2, shares can be bought back
by fresh issue of shares. Fresh issue should be of other type of shares या तो सिक्योरिटी, जो भी वर्ड बोलना है, बट अदर टाइप. शेयर्स और सिक्योरिटी वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं. ओनली फेस वैल्यू of fresh issue is considered. Shares can be bought back by transferring क्या फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग व्हाट, ये चैप्टर के लिए shares can be bought back by transferring free reserve, और ये चैप्टर में इंक्लूडिंग इवन सिक्योरिटी प्रीमियम टू CRR amount equal to face value of shares bought back is transferred to CRR. Amount equal to face value of shares bought back is transferred to CRR. Not partly fresh issue and partly CRR allowed. If shares are bought back at a premium, then premium on redemption is loss to company, which is written off to securities premium or any other free reserves. Next, CRR can be used only for issuing fully paid bonus shares. Not only for the purpose of this chapter, only for the purpose of this chapter, securities premium treatment is like free reserve and allowed
for transferring to Sierra. ठीक है, that's only for the purpose of this chapter. अब हम लोग डिस्टिंग्विश कर देंगे. किसका डिस्टिंग्विश? Redemption of preferentious versus buyback. Redemption of preferentious versus buyback. बोलो क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, redemption is of preferentious. Either buyback can be of equity or preference shares. फिर full preference share capital can be redeemed. Only and only part capital can be bought back. फुल अलाउड ही नहीं है. थर्ड, fresh issue can be any type, equity or preference. Either fresh issue should be of other type of shares or securities. Other specified securities, वो कौन सी हमको नहीं देखना है, but other type is important. फोर्थ, यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम cannot be transferred to Sierra. यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम can be transferred to Sierra. ऑलराइट, इसके साथ हमारी बेसिक थियरी नोट्स, लेक्चर, कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गए. अब कुछ और बातें होगी, जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट और कुछ है कि हमने बोला ओनली पार्ट शेयर कैपिटल कैन बी बॉट, कितना और क्या लीगल रिक्वायरमेंट है वो सब देखेंगे. ठीक है, वो सब हम लोग कमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं. ऑलमोस्ट हमारा कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर ये खत्म ही हो गया है. आज का लेक्चर जिसने अटेंड किया है श्योरली वो इंटरमीडिएट सीए में भी ये टॉपिक अटेंड कर सकते हैं, और हमारी एग्ज़ाम जो है उसमें भी अराउंड 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे, तो आप आराम से अटेंड कर पाएंगे.